रात के 11 बज रहे थे। राजीव अपनी ऑफिस की मीटिंग खत्म करके बाहर निकला। सड़कें सुनसान हो चुकी थीं, हवा में ठंडक थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वह जल्दी से बस स्टॉप की ओर बढ़ा। पास घर जाने के लिए दो रास्ते थे, या तो वह महंगा टैक्सी किराए पर लेता या फिर देर रात चलने वाली आखिरी बस पकड़ता। उसने घड़ी देखी और मन ही मन सोचा, अगर बस अभी आ जाए तो पैसे भी बचेंगे और घर भी आराम से पहुंच जाऊंगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद दूर से बस की हेडलाइट्स दिखी। बस धीरे धीरे स्टॉप पर आकर रुकी। यह बस नंबर 44 थी, वही बस जो आखिरी सवारी के लिए जानी जाती थी। राजीव बस में सिर्फ दो यात्री थे, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें खोखली लग रही थीं और एक अजीब सी दिखने वाली औरत जो एक कोने में बैठी थी। बस की हल्की रोशनी में दोनों अजीब लग रहे थे। राजीव ने एक लंबी सांस ली और बस में चढ़ गया। बस में घुसते ही उसे एक अजीब सा मानो वह किसी अनजान दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। कंडक्टर ने बिना उसकी देखे टिकट काटा और बताया कहाँ जाना है। मॉडल टाउन, राजीव ने कहा। कंडक्टर ने बिना कुछ बोले टिकट बनवाया और आगे बढ़ गया। राजीव कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खिड़की के पास बैठ गया। बस के दरवाजे बंद हो गए और वह चल पड़ी। बाहर की दुनिया धीरे धीरे पीछे छूटने लगी और सड़कें और भी सुनसान होती गईं। थोड़ी देर तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर राजीव ने महसूस किया कि बस का माहौल असामान्य रूप से ठंडा हो गया है। उसने इधर उधर देखा। बूढ़ा आदमी स्थिर बैठा था और वह औरत सिर झुकाए बैठी थी। अचानक राजीव ने खिड़की से कुछ देखा। कोई बस के पीछे दौड़ रहा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मत बैठो इस बस में, बाहर आ जाओ। राजीव चौंक गया। उसने कंडक्टर की ओर देखा, लेकिन कंडक्टर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बूढ़ा आदमी और वह औरत भी अपनी जगह जमी हुई मूर्ति की तरह बैठे थे। राजीव ने घबरा कर खिड़की से बाहर देखा। वह आदमी अब भी दौड़ रहा था, लेकिन बस की गति बढ़ने लगी। राजीव ने अपना फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। क्या तुमने उस आदमी को देखा? राजीव ने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुरंत उतर जाओ। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक उस औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल चमक रही और उसका चेहरा सामान्य इंसान की तरह नहीं था। उसके होंठ से खून टपक रहा था। अब तुम भी हमारे साथ चलोगे? उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा। राजीव घबराकर अपनी सीट से उठा और कंडक्टर से बोला, बस रोको, मुझे उतरना है, अब बहुत देर हो चुकी है। बूढ़े आदमी ने पहली बार बोलते हुए कहा। उसकी आवाज़ गहरी और ठंडी थी। राजीव ने डरते डरते बस के अगले शीशे से बाहर झांका। सड़कें धुंधली हो चुकी थीं। न कोई घर दिख रहा था, न कोई लाइट, न कोई और गाड़ी। बस किसी अंधेरे अनजान रास्ते पर चली जा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने देखा कि सामने अचानक एक पुराना टूटा फूटा पुल आ रहा था। अगर बस वहां से आगे बढ़ती तो सीधा खाई में गिर जाती। राजीव ने हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया, बस रोक दो, हम मर जाएंगे। कंडक्टर ने अचानक राजीव की तरफ देखा। अब उसका चेहरा भी विकृत हो चुका था। उसने धीरे से कहा, ये बस जिंदा लोगों के लिए नहीं है। बस अब तेजी से पुल की ओर बढ़ रही थी। राजीव ने किसी तरह खिड़की का शीशा तोड़ा और पूरी ताकत लगाकर बाहर कूद गया। जमीन पर गिरते ही उसे जोर का झटका लगा। लेकिन वहां कोई बस नहीं थी। बस हवा में गायब हो चुकी थी। राजीव कांप उठा। उसने चारों ओर देखा। वह एक सुनसान सड़क पर पड़ा था। तभी उसे पीछे से एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। वही आदमी जो बस के पीछे दौड़ रहा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, आदमी ने कहा। यह बस उन यात्रियों की आत्माओं से भरी थी जो सालों पहले एक भयानक एक्सीडेंट में मारे गए थे। जो भी इस बस में चढ़ता है वह वापस नहीं आता। राजीव के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने घड़ी देखी।